अभी हम जब गौशाला से निकल रहे थे तो एक बहुत श्रद्धावान व्यक्ति, पहले तो उन्होंने, अंधेरा तो था ही, तो भीड़ में अंधेरे में बीच से प्रवेश करके प्रणाम किया। कोई बात नहीं, हमने आशीर्वाद दिया। फिर अचानक से उनके मन में आया तो उन्होंने गले में हाथ डाल लिया जोर से। उनका गलत भाव नहीं था गले में हाथ डालने का, पर चलते हुए जा रहे थे तो गले में हाथ डाल लिया। तो सुरक्षा वालों को, लोगों को लगा कि कोई उपद्रवी आ गया है, तो पीछे खींच खांच करके 2-4 थप्पड़ फटकार दिए। हमको जैसे ही पता लगा तो हमने डांटा। एक बात हम इस बात पे कहना चाह रहे हैं, आपकी श्रद्धा अभूतपूर्व है, लेकिन कभी भी एक बात याद रखना, हम आपको बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाह रहे। हमारे द्वारा आपको कोई कष्ट ना हो गए तो आपका भी ये धर्म है कि आपके द्वारा सेवादारों को और अपने गुरुजी को भी कोई कष्ट ना हो। दूर से ही सीताराम करके प्रणाम कर लेना चाहिए। नजदीक आकर लिपटने की, पांव पकड़ने की जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो श्रद्धालु हो, पता नहीं इस रूप में कौन कैसा आ जाए, उसका कोई पता नहीं है। तो आपके चक्कर में विरोधियों को मौका मिल जाएगा और वो कहेंगे, वाह बाबा इतना जानता था, लो हमें नहीं पकड़ पाया और हमने ऐसा कर दिया। इसलिए हमारे मन में 1% भय नहीं है, ना आपके प्रति कुछ ऐसा है। प्रायः जब हम बैठ जाते हैं तो सबको एक लाइन से मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हाथ रखने वालों पर हाथ देते। पर रास्ते में चलते हुए कहीं भी जावें, निकलें, तो दूर से ही राम राम कर लेना चाहिए, ताकि गाड़ी का टायर ना लगे, धक्का ना लग जाए, चोट ना लग जाए। आपको कोई कष्ट होगा तो हमको भी दुख लगता है, क्योंकि आप हमारे अपने हो। आपको कोई पीड़ा पहुंचेगी तो हमारे मन में भी पीड़ा पहुंचती है, क्योंकि आप हमारे अपने हो। इसलिए आपकी सेवा को हम, श्रद्धा को बहुत नतमस्तक प्रणाम कर रहे हैं। आपकी आस्था निश्चित रूप से बहुत प्रबल है। उसी आस्था का प्रभाव है कि हनुमान जी की कृपा के कारण और आप लोगों की प्रबल आस्था के कारण हम बालाजी की सेवा कर पा रहे और सनातन का छोटा मोटा कार्य कर पा रहे हैं। उसमें दूसरी बात ये भी है कि आप लोग बहुत धैर्य रखते हो, थोड़ा और रख लिया करो। जब भभूति बढ़ती है तब बड़ी भगदड़ मचाने लगते हो, एकदम से उठो तो पूरे नजदीक आ जाते हो। छोटे से बच्चे हैं हम, चप जाएंगे, आफत हो जाएगी। तो दूर से ही जितनी व्यवस्था बनाई जा सके उतनी अच्छी है, क्योंकि आप लोग धाम से अलग नहीं हो। जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी ही आपकी जिम्मेदारी धाम की व्यवस्था की। चलो छोड़ो, ये बात तो हो गई। ऑनलाइन हवन की तैयारी, कई लोगों ने तो पहले ही से धूप जला दी।
ऑनलाइन देश विदेश में हवन की तैयारी की जा रही है और थोड़ी ही देर में हनुमान जी के बीज मंत्र से यह अभूतपूर्व मंत्रों से सिद्ध हवन हनुमान जी का और हनुमान चालीसा का करवाया जाएगा। और 5 ऑनलाइन हवन करवाने का हमारा संकल्प है। इन 5 हवन में हम भरोसे के साथ कह सकते हैं आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, उसका प्रभाव आपको 5 हवन में दिखाई पड़ेगा। आगे अगर ये व्यवस्थित चला तो और आगे बढ़ाया जाएगा। यह हवन नकारात्मक ऊर्जा का बंधन हो, गंदे स्वप्न आते हों, घर पर बोझ दिखाई पड़ता हो, भय लगता हो, फैक्ट्री दुकान अथवा मकान में कोई काला जादू है ऐसा प्रतीत होता हो, उन सबके लिए ये 5 हवन बड़े प्रभावशाली होंगे। आज पहला है, महीने अथवा 2 महीने में एक बार ऑनलाइन हवन करवाया जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। साधु जी दूसरी बात सुनो, बहुत से लोग ऐसे हैं आर्थिक तंगी के कारण, व्यवस्था न होने के कारण घर पर कोई ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं करवा पाते। उन लोगों को अब अपने मन में हीन भावना नहीं रखनी है। उनके लिए ऐसा उपाय है, तुम्हारे पास तिल जवा चावल भी ना हो, 10-20 रुपया खर्च करके थोड़ा सा घी और शक्कर और लकड़ी रख लेना। हम बीज मंत्र बोल करके आपके घर पर, अपने घर पर ऑनलाइन बैठ करके आप हवन डाल लेना, उतने में भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा। यह हवन हर महीना में अथवा 2 महीने में एक बार YouTube पर, Facebook पर बता दिया जाएगा कौन सी तारीख को फिर से होगा। कोशिश भर अमावस्या अथवा पूर्णमासी को ही किया जाएगा, क्योंकि तिथियों का भी बड़ा महत्व होता है। जगह का, तिथि का, दिन का भी महत्व होता है। जो मिठाई दुकान में ली जाती है वो केवल मिठाई कहलाती है, पर वही मिठाई जब गुरु के हाथ से मिलती है तो प्रसाद बन जाती है। मिठाई तो वही है, पर गुरु के हाथ से मिलते ही वो क्या बन जाती है? वही पानी कुआं से निकालो तो केवल पानी रहता है, लेकिन वही पानी जो जल है वही शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो, हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दो लेकर के, तो वो चरणामृत बन जाता है। वही कपड़ा हमारे पास है, तुम्हारे पास है, लेकिन यही कपड़ा जब बढ़िया दर्जी के पास जाता है तो वो कोट पैंट अथवा शर्ट बना देता है, इतना अच्छा लगता है, वाह भाई वाह, क्या गजब का है। उसी प्रकार
सोना, सोना किसी सुनार के हाथ में लग जाए तो वो आभूषण बना देता है। लोहा, लोहा किसी लोहार के हाथ में लग जाए तो वो हथियार बना देता है। हंसिया, खुरपी, छेना, हथौड़ा। उसी प्रकार मनुष्य तन में कोई श्रेष्ठ गुरु के हाथ में कोई मनुष्य पड़ जाए तो वो श्रेष्ठ गुरु उस जीव को, जीवात्मा को महात्मा बना देता है। कोई साधारण जीवात्मा किसी अच्छे गुरु के हाथ में पड़ जाए तो या तो वो महात्मा बनाते हैं, या पुण्यात्मा बना देता है, या धर्मात्मा बना देते हैं। कोई अच्छे गुरु के हाथ में कोई व्यक्ति पड़ जाए तो क्या करते हैं? धर्म करो, भजन करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, ध्यान करो, तपस्या करो, त्याग करो, भगवत कृपा पाओ, संतों की कृपा पाओ। जब कोई श्रेष्ठ गुरु के हाथ में हमारे जैसे लोग पड़ जाते हैं तो वो या तो धर्मात्मा बना देते हैं गुरु जी, या पुण्यात्मा बना देते हैं, या महात्मा बना देते हैं। उसी प्रकार आप भले ही रंग के हैं पर छोटी छोटी है हवन की विधियां आपके समस्त कष्टों को जला करके भस्म कर देंगी। जैसे भयंकर आग में कुछ भी डाल दो वो जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ये हवन की अग्नि में तुम्हारे पाप ताप संतापों को भी जला करके भस्म किया जाएगा। ये हवन की अग्नि भी पापों को, तापों को जला करके भस्म कर देगी। इसी विचारधारा के साथ में हवन करना। पर भैया हवन तो करना, पंडाल तो बहुत बड़ा है, 100 बाई 500 है, लेकिन क्या बताएं कम पड़ गया है। तो काऊ की कुर्ता या साड़ी में आग मत धर देना। ये जरूर ध्यान रखना, जितने लोग शॉल ओढ़ करके बैठे हैं अपना अपना शॉल संभाले रखना कि तुम इधर वाह आगे करो स्वाहा और पीछे से हो जाए आओ 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 आवाज हो जाएगी। आओ, इसलिए पीछे देखे रहना, हो जो स्वाहा कर रहे वो आगे देखे रहना कि तुम्हारे आगे वाले को भैया कृपा बनी रहे। तो एक काम करो, कुछ बाल्टी पानी भी बीच बीच में धल लो, और कोई ठिकाना थोड़ी है पागलों का। तो लाओ जल लिया। तो सावधानी पूर्वक दिया रखना कि तुम दिया जलाओ और आदमी जलाओ। तो दीपक बहुत सावधानी पूर्वक, यहां वाले ऑनलाइन वाले नहीं, ऑनलाइन हो गया है, लाइव हो गया है। अच्छा अच्छा, आज देखो हम 9 बजे के पहले ही लाइव आ गए। 9 बज गए, अभी नहीं बजे, कितने मिनट बाद बताओ? 9 बजे के पहले ही अपन लाइव आ गए। आजकल इतने फिक्स टाइम पे चल रहे हम। आजकल घड़ी भी हमसे पूछ रही कि गुरु हो क्या गया है। बताओ, 9 बजे के पहले ही बैठ गए। आज क्या भाग्य है हमारे। आगो सारे तई हवन कुंड में ना धार दाता हमारा नाम बाबा नहीं। सुनो चेलो, जितना ना भूत भरे हो इन्हें मैदान में पाछे छोड़ो, नहीं तो पूरा ऊधम जई मचाएंगे। हम करवाएंगे स्वाहा, भैया आगी में हाथ धर दे, आगे वालों आहा हो जाए। आओ भैया सेवादार उठो, ये जितने भूत हैं भूतन मारे छांटो इन्हें, उनको पूरा डेरा टपोला उठाओ, पाछे ले जाओ। ये नहीं तो सब बिगाड़ दें यहाँ पर। बहनों उठो, भूतन मारे मातन, हाँ उठाओ बिल्कुल पाछे। जो इन्हें करना हो कह दो, 20 एकड़ को खेत डलो। हाँ
बीच में ना बैठा रहो, नहीं तो पतो लगे कि कोनो बाल बच्चा ना जला दे। चिन्हित करो, अगल बगल जिनके भूतन बारे हो उनको डेरा डपोला उठाओ। भाई अभी ये लाइट चालू हुई थी, अब बंद हो गई, क्या बात? पीछे ही की चालू करवा दो, बहुत अच्छा लगने लगा था। सीताराम। जिनको भी प्रेत बाधा है वो भैया पीछे चले जाओ। जितने भूत भारत में हैं जी, अगर पाकिस्तान चले जाएं तक कम से कम भी पाकिस्तानी सुधर ना जाए। लेकिन समझ से परे ही है, भगवान ही बचाए। इतने चाहे आ गए, पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। टांग के ले जाओ, टांग के 4-5 जने पकड़ो, झूला झूलाऊ ले जाओ। बागेश्वर धाम की। अबे ना भैया दिया जलाओ, हम बताएंगे, सब तुम लोग पहले ही जलाएं दे रहे, सो घी और बढ़ा जाए। पंडित जी आ गए, बैठो। एक माइक पंडित जी को दिया जाए। अब आज का हवन। आओ आचार्य जी, बैठो बैठो। आओ ब्राह्मणों, आओ, सब ब्राह्मणों के लिए आसन लगाओ। अब आज का हवन। हेलो। आओ बैठो, हवन को सामान ले लो। अरे ले लो, यहीं कहीं मिलता होगा, ले लो कहीं से व्यवस्था। आओ आचार्य हो, आओ, दंडो दंडो, बैठो। आज का हवन अब प्रारंभ किया जाता है। सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, दिव्य दरबार की। कैमरा वाले भैया मंच से उतरकर बीच बीच में जाते रहेंगे तो सबका दिखाई पड़ेगा। जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो यूट्यूब लगा लेंगे, बागेश्वर धाम यूट्यूब सामने रख लेंगे। हम बताते जाएंगे, पंडित जी मंत्र बोलते जाएंगे और फिर करते जाएंगे सब लोग बड़े आनंद के साथ, प्रेम पूर्वक और बहुत श्रद्धा भाव से, प्रेम पूर्वक हवन करना। इस भाव से हवन करना कि इस हवन की पद्धति से तुम्हारी अलाय बलाय बाधा संकट पीड़ा सब अग्नि में, हवन की अग्नि में जल करके नष्ट हो जाए। सब अलाय बलाय हो जाए, स्वाहा। हाँ, इस भाव के साथ में हवन करना। हनुमान चालीसा का दिव्य हवन है। हनुमान चालीसा का कलयुग में बहुत प्रभाव है। आइए, आज का यह देश विदेश में हवन, जो घर बैठ करके ऑनलाइन हवन कर रहे हैं, सब तैयारी कर लें। लकड़ी रख लें हवन की, फूल रख लें, नारियल रख लें, कलावा रख लें, सुपारी रख लें, घी रख लें, शक्कर रख लें, लकड़ी का पीढ़ा यानी पटा रख लें। उस लकड़ी के पीढ़ा पर बागेश्वर हनुमान जी का, सन्यासी बाबा का या हनुमान जी का कोई चित्र रख लें। जल का लोटा रख लें, चंदन और चावल रख लें,
माचिस अगरबत्ती रख लें अथवा धूप रख लें, और हवन की समिधा की लकड़ियां रख लें। हवन कुंड हो तो बढ़िया है, नहीं तो मिट्टी का हवन कुंड अथवा ईंटों का हवन कुंड बना लें। कपूर रख लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें, नीचे बैठने के लिए आसन बिछा लें। पूरा परिवार वहीं पर बैठ जाए। जो बात जल्दी यदि हम बोल दें तो YouTube चैनल पे तो एक अच्छी सुविधा है, बैक करके देख सकते हो। बैक कर लेना, फिर देख लेना, फिर करना, पर गलत ना करना। तो तुम्हारे लिए तो सुविधा है, जो बागेश्वर धाम YouTube चैनल पे देख रहे, बैक करना, देखना क्या बोला है और फिर करना। और जब तक बोला ना जाए तब तक आगे से ना करना, बहुत श्रद्धा पूर्वक करना। अभी भैया अग्नि ना जलाओ, हम जलवाएंगे। तुम अभी से आग ना लगा दो, न कटा रहो। हमारे चेला तो गुरु से इतने आगे हैं, अरे हम अग्नि जलवाएंगे, प्रज्वलित करवाएंगे, फिर जलाना भैया, नहीं तो पूरे में केवल धुआं ही धुआं हो जाएगा सब जगह, तुम्हें सामान भी नहीं दिखाई देगा। कहां से तुम आगे बैठ गए, हमको पहले बैठना था। अब अभी अग्नि प्रज्वलित मत करो, सामान भर रख लो, पूरा तैयारी कर लो, सामान चेक कर लो पूरा है कि नहीं। अपने कुल देवताओं को प्रणाम कर लो, माता पिता को प्रणाम करो, सबको बुलाओ कि दया करो, आओ आशीर्वाद दो, हवन सफल होवे। अनुष्ठान कर रहे हो, 5 हवन का यह महानुष्ठान आज से प्रारंभ हो रहा। हनुमान जी का विशेष बीज मंत्र से यह हवन होगा। तो सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का ध्यान करके, गुरु जी का ध्यान करके, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करो कि आशीर्वाद दो। आज का हवन हम प्रारंभ कर रहे, 5 हवनों का संकल्प पूर्ण करेंगे, हम पर कृपा करो। इस हवन का पूर्ण फल प्राप्त होवे। तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका आदि जो भी दुष्प्रभाव हैं, वह सभी दुष्प्रभाव का हनन होवे, कीलय होवे, स्तंभन होवे। ऐसी कृपा श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी करवे। इसी मंगल कामना के साथ विश्व कल्याण के लिए घर में सुख शांति होवे, अलाय बलाय काला जादू ऊपरी बाधा भाग जावे, सुख शांति रहे, निरोगी काया बनी रहे, काम सफल होवे, सबके ऊपर छत्र छाया बागेश्वर हनुमान जी सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियों की बनी रहे। ऐसा आशीर्वाद सन्यासी बाबा, दादा, गुरु जी, बालाजी महाराज और कुल देवी देवता देवे। इसी मंगल कामना के लिए हवन कर रहे हैं, ऐसी प्रार्थना करो दोनों हाथ जोड़ करके। बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। अब दिखाई नहीं पड़ रहे, इतना होगा हवन को धुआं।